अब नई चीज लेके आए मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी तो मोदी ने तो अपनी घराड़ी को भी गारंटी दी थी फेरा पे, वह गारंटी कटा है उसकी। देखिए नारियल फोड़ने की बात है, फोड़ना तो रोलर ले आके उसका नीचे कट्टे भर के न दे दो, कोई इतराज नहीं हमें, लेकिन नारियल फोड़ो थोड़ा काम भी करके दिखाओ। गुरु आपने कहा कि भाई पहलवान धरना पे, किसान धरना पे, सरपंच धरना पे, आशा वर्कर धरना पे, मतलब हर कोई धरना पे, यानी जनता ने अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी है। विपक्ष में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, यानी कांग्रेस अपना काम नहीं कर पाई। ऐसा मैटर लगा दिया, रात को बनाया अगले दिन फाट गया, अगले दिन तारकोल बिछा दिया उसके ऊपर को। इन रात को बनाया अगले दिन फाट गया, अगले दिन तारकोल बिछा दिया उसके ऊपर को। इन लाइट भी खराब होगी, आंसी का दाग सर मिट के। अरे तुम कर रहे हो 1.25 करोड़ का वहां बता रहे हो आप उसको, मैं तो बड़ा निरा घपला है इनकी, तो बात ही छोड़ दो, मैं तो बड़ा निरा घपला है इनकी। संदेश यात्रा अपना हंसी आई, मैं तीनों जगह गया था कवरेज करने। प्रेम सिंह मलिक, सुमन शर्मा, गोयल, आप जितने भी हंसी के उड़ा उठ के लेता हुआ है, उनमें तो एक भी नजर नहीं आया। देखो नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। फिलहाल हांसी विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ तेलूराम जांगड़ा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। तो आज इन जो है इनकी विचारधारा और आगामी चुनाव से रिलेटेड बहुत कुछ जो है डिस्कशन कराएं। नेताजी नमस्कार, चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत, आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। नेताजी हांसी विधानसभा में बैठे हैं, जो कर मैंने कहा आपकी भी मेरी भी अपनी विधानसभा है। बिल्कुल, सबसे पहले इसे विधानसभा की बात करांगे। मतलब कि जो विधायक है फिलहाल मौजूदा, उनकी एक नारियल की सीरीज बड़ी वायरल हो रही है। कई करोड़ों के नारियल फोड़ दिए उनका, या फिर उनके लोगों का कहना कि भाई जितने नारियल बेड़ा साहब ने तोड़े हैं नहीं, इतने करोड़ा के आज तक हांसी में टोटल नहीं फूटे होंगे। लेकिन फिर भी विपक्ष आप हो गया फिर और नेता वो लगातार ने कहा हांसी का मैं कुछ विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। देखिए नारियल फोड़ने की बात है, फोड़ना तो रोलर ले आके उसका नीचे कट्टे भर के न दे दो, कोई इतराज नहीं हमने, लेकिन नारियल फोड़ो थोड़ा काम भी करके दिखाओ। गैस एजेंसी रोड का नारियल फोड़े 4 महीने हो गए, दुकानदारों का लाख लाख रुपए 50-50 हजार रुपये किराया है, उनका बुरा हाल है। ट्रैक्टर यहाँ आ सकता नहीं, गोड़े गोड़े पानी मिट्टी तक उठा ली उन लोगों की, आज वो हाल है वहाँ पे। दुकानदार तरस रहे हैं, नौकरों की तनख्वाह नहीं, किराया देने को नहीं, माल बिक नहीं रहा, ट्रैक्टर आ नहीं रहे वहाँ पे, लोड खातर सामान नहीं, उतारने के लिए सामान नहीं, इतना बुरा हाल है। एक बार गैस एजेंसी रोड का आपको टाइम लगे दौरा करके दुकानदारों से बात करना, इन्होंने वो बुरा हाल किया। शमशान घाट रोड बनाया, आज उस पर विजिलेंस आई हुई थी, मेटेरियल ले गई निकाल के, ऐसा मेटेरियल लगा दिया, रात को बनाया अगले दिन फाट गया, अगले दिन तारकोल बिछा दिया उसके ऊपर को। इन लोगों ने काम करने में इतना जो घोटाला इन्होंने किया है इस सरकार में, इस विधायक के की सह पे जो घोटाला हुआ है, इससे कभी घोटाला कभी नहीं हुए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सत्ता में थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सेक्रेटरीट बना, कॉलेज की बिल्डिंग बनी, एशिया का सबसे बड़ा वाटर टैंक बना खरड़ रोड पे, जो जैन हमारे शहीद लाला जैन के नाम से जो पार्क बना उमरा रोड पे, हाँ। पार्क बना, और बहुत से काम, जो काम यहाँ उस टाइम पे हुए थे, यही विधायक कांग्रेस में होता था उस टाइम। इतने काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए थे। ये तो बस स्टैंड का रेनोवेट करने खातर भी पैसे आए हुए थे, वो भी रिफंड चले गए इनके, वो भी आने के बाद गए। सरकार गई उससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 करोड़ रुपए दे के गए थे, वो तो लगे नहीं, इन पे लगा दिए इन्होंने। आज ऐसे ऐसे घोटाले मैंने वीडियो में एक टीवी चैनल के में देखा, चेयरमैन की छत की फॉल सीलिंग गिर जाती है, जो कमेटी काम करने वाली है उसका ये हाल है। नए नए रोड तोड़ के बनाए जा रहे हैं, जो रोड बनाने लायक थे वो रोड नहीं बनाए। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो आप रेलवे रोड जाओगे सिटी थाना के, सदर थाना के आगे को, बंदा बहादुर स्कूल की तरफ, वहाँ नहर क्रॉस करते ही बिजली घर का ऑफिस है, एक्शन ऑफिस। हाँ। आप उस कॉलोनी में देखना, बढ़ने की हालत नहीं है, इतने बड़ी कॉलोनी है, वहाँ रेलवे, वहाँ ऑफिस है बिजली घर का, वहाँ गाड़ी जाने का तक का साधन नहीं, वो रोड बनाना चाहिए, वो रोड नहीं बना रहे आज से।
आज ये कहते हैं हमने नारियल फोड़ दिया वहाँ पे। नारियल फोड़ने से क्या होता है? रोड बनाने से होगा, फोड़ने से कुछ नहीं होगा। मैंने एक दिन कहा था यहाँ गैस एजेंसी रोड पे कि गैस एजेंसी रोड का नारियल कब फोड़ोगे? वो नारियल फोड़ गया 2 दिन बाद। 4 महीने हो गए, खड़े खोद के गिर गया। उनके बारना तो ऐसा हाल होया कर ना, जब कहते हैं ना भाई किसी का बारना छड़े लगाना, हाँ। ये छड़े लगा दिए लोगों के बारने, लोगों की दुकानों के आगे। एक बार मैंने पुट्ठी रोड, ढाणी राजू पुट्ठी रोड है, हाँ, उस रोड पे भी वाला। वाला, उस पे मैंने कहा था बच्चे स्कूटर गिर रहे थे, स्कूलों में जाते बच्चियां फिसल जाती थी, वहाँ ऐसा बुरा हाल था। वहाँ नारियल फोड़े 2 दिन के बाद, उनका नाले बनने, रोड बनने, कुछ नहीं हुआ, बुरा हाल है वहाँ पे अभी तक। ये लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, ढकोसला ज़्यादा करते हैं, करते कम हैं। आप अगर ऐसे ही बात करते हैं, मैं जींद रोड की एक बार मैंने चर्चा की थी, जींद रोड से ऊंचा उठा दिया, लोगों के घरों में पानी बढ़ता है बारिश आए जब, अब लोग मकान उठाने पर लग गए, सारी उम्र की कमाई उनकी उन मकान को उठाने में लग जाएगी। अब वो रोड क्यों नहीं पहले की तरह प्लेन बनाया, क्यों नहीं पहले सीवर डालते? इनका सिस्टम तो राम जाने क्या है, क्या करते हैं ये, कुछ नहीं करते, ढकोसला दिखावा, उससे फालतू कुछ नहीं है। अगर 5 दिन पहले 4 दिन पहले यहाँ खुद विधायक आए थे, उसके दुकानदार गले पड़ गए, उनको नहीं दिख रहा क्या क्या हाल है दुकानदारों का? उनको नहीं पता दुकानदारी कैसे करते हैं? लोग कमाने के लिए बैठे हैं यहाँ, नौकरों की तनख्वाह भी देनी है, दुकानों के किराए भी भरने हैं, घर का परिवार का लालन पालन भी करना है। अरे 3 साल से रोड खुदा पड़ा है, 4 महीने से 5 महीने पहले तो नारियल फोड़ के उसकी मिट्टी पाड़ ले गया तू, आज तक तूने वो रोड शुरू नहीं किया है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कहते हैं पब्लिक हेल्थ ने लाइन नहीं करी, सीवर पानी नहीं डाला, अरे वो सरकारी महकमा है, आपके अंदर आता है, आप नुमाइंदे हो आसी हल्के के, आप कराओ उनके से, कहो उनको। बिल्कुल, एक जो आपने काम वाली कही जो करे उन तक यदि ये सवाल पूछे जावे, उनकी टीम ने कह दिया बोला गीता चौक बनवा दिया, नई अनाज मंडी बनवा दी। गीता चौक बना दिया, बड़ी अच्छी बात है, शहर के शो का काम है। वो चौक बनाया, उसका चौक के फर्श बैठ गए, लाइट भी खराब होगी, लाइट भी खराब होगी, आसी का दाग सर मिट गए। अरे तुम कर रहे हो 1.25 करोड़ का वहां बता रहे हो आप उसको, मैं तो बड़ा निरा घपला ही घपला है, इनकी तो बात ही छोड़ दो, इनसे कहने का सुनने का कोई फायदा नहीं। इनसे कोई सवाल पूछे तो जवाब उल्टा देते हैं, लोग दूसरे की चिंता ज़्यादा करते हैं। कांग्रेस में क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, बस इनके पल्ले यही है और कुछ नहीं है, ना काम करना, ढकोसलेबाजी। और जितना भ्रष्टाचार अब 5 साल में हुआ है इतना कभी नहीं हुआ। कोई रजिस्ट्री घोटाला लगा लो, कोई कुछ लगा लो, कोई शराब घोटाला लगा लो, इन्हें जो नहीं कहा ना वो नहीं छोड़ा इन्होंने। एक बात आपकी जुबान पर आ गई, गुटबाजी आपकी पार्टी में है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए गुटबाजी हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं, जो हमारे अलग अलग नेता हैं वो प्रतिस्पर्धा है। एक बार रोकना चाहूंगा मैं आपने, आप अक्सर आप पे कह दो बोला मैं उड्डा गुट का नेता हूँ, तो मतलब गुटबाजी तो रही होगी। देखो मैं बताता हूँ, मैं उड्डा गुट का नहीं कहता, मैं उड्डा गुट का नहीं कहता, मैंने कहा मैं हुड्डा जी के साथ रहा हूँ, हुड्डा जी ने मुझे चेयरमैन बनाया था, और हुड्डा जी इस सूबे के विपक्ष के नेता हैं, हुड्डा जी विपक्ष के नेता हैं, और आज के दिन अध्यक्ष उदयभान जी हैं और विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। मैं हुड्डा जी के साथ राजनीति करता हूँ, 2003 में आया था, उन्हीं के साथ हूँ। दूसरी बात, हमारे जो नेता हैं सीनियर, उनमें चीफ मिनिस्टर की सब प्रतिस्पर्धा है, हर विधानसभा आ जाओ उसमें एमएलए की प्रतिस्पर्धा है। एमएलए जब टिकट मिल जाएगी वो सारे उसके साथ लगेंगे, जो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा वो चीफ मिनिस्टर के साथ सारे आ जाएंगे। वो चीफ मिनिस्टर की बड़े लेवल की राजनीति है, वो चीफ मिनिस्टर के लिए अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। चीफ मिनिस्टर किसको बनाएगी वो पार्टी का हाईकमान का फैसला है, जिसको बनाएगी उसका होगा। दूसरी बात, यहाँ विधानसभा में विधायक की एमएलए की टिकट के लिए प्रतिस्पर्धा, यहाँ आप देखो 12-13 लोग टिकट मांग रहे हैं। हाँ, एक दूसरे की बुराई तो कोई नहीं कर रहा, अपने आप प्रचार करो। वो एक एक गांव में जा रहे हैं, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं सभी, लेकिन टिकट जिसको मिलेगी, प्रचार तो कांग्रेस का ही हो रहा है ना। अब जन आक्रोश जो रैलियां कर रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो जन आक्रोश रैली में कांग्रेस का ही तो प्रचार है ना। जन संदेश यात्रा निकाली
शैलजा जी और ने, वो भी तो कांग्रेस का ही प्रचार कर रहे थे ना। जन संदेश यात्रा अपना हंसी आई, मैं तीनों जगह गया था कवरेज करने। प्रेम सिंह मलिक, सुमन शर्मा, गोयल, आप जितने भी हंसी के उड्डा गुट के नेता हुए हैं, उनमें तो एक भी नजर नहीं आया। देखो उड्डा गुट की बात नहीं है, जन संदेश यात्रा में जिसको जो पॉइंट मिला, उन्होंने पॉइंट दिए थे 3 नेताओं को, हमारे कांग्रेस के नेताओं को, उनके तीनों पॉइंटों पे उन्होंने अपनी अपनी ताकत दिखाई और उन्होंने जन संदेश अपना शैलजा जी ने दिया, लोगों को सुनाया, अपनी बात बताई, कांग्रेस की बात रखी। अगर हमें पॉइंट मिलता तो हम भी करते, हमें पॉइंट मिला नहीं था। पॉइंट जिन नेताओं ने मिले उन्होंने प्रोग्राम करे हैं। मैंने एक नेता का इंटरव्यू किया था, उसने कहा था बोले मैंने सारे इनवाइट करे थे, एक भी नहीं आया। देखो मेरी बात सुनो, इनवाइट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं, शैलजा जी ने हमें कहा हो तो बताओ। आसी के नेता ने आप इनवाइट नहीं करे? आसी के जो नेता हैं, अतर सिंह सैनी जी, वो हमारे मेरे राजनीतिक में मैंने उनसे उंगली पकड़ के चलना सीखा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और किसी ने मुझे फ़ोन किया भी नहीं। दूसरी बात, अगर खुद शैलजा जी हमें पॉइंट जब और औरों को दे रहे, हमें भी पॉइंट दे देते तो हम भी करते प्रोग्राम। जो तो वो तो ऊपर लेवल का हो गया ना, ये हमारे लेवल के लोग हैं जो हास्य हल्के में। अगर हमारी ये कोई मीटिंग होती है रेस्ट हाउस में, कभी देखना सारे मिलेंगे हम इकट्ठे। अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, सबके फोटो एक होल्डिंग पे लगेंगे, सबके फोटो दिखेंगे, ऊपर भी सीनियर नेता होंगे, सबके सिंगल टोटली हल्के में सारा ये आएगा। चलो इस दिन का हमने भी इंतजार, बिल्कुल 2-4 दिन में ही, 2-4 दिन हाँ 2-4 दिन में ही होल्डिंग लग जाएंगे पूरे शहर में। चलो वो यहाँ भी एक बहुत बड़ी घोषणा निकल के आई है। ये बात करा लोकसभा के चुनाव आगे, हाँ जी। और आपकी जो है कमेटी में भी रखा गया है, बिल्कुल ईबे बनाई गई थी हफ्ते एक पहला, तो किसी की तैयारी कांग्रेस पार्टी की चल रही है? देखियो कांग्रेस पार्टी की तैयारी बिल्कुल पूरी है और कांग्रेस पार्टी चुनाव में लगी हुई है। हर विधानसभा में जो टिकटार्थी हैं वो सारे अपना अपना कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। लोकसभा की टिकट जिसको भी मिलेगी उसके साथ कंधे से कंधा मिला के और लोकसभा की सीट जीतने का काम करेंगे। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, टिकट बंटने के बाद कांग्रेस इतनी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी कि 10 की 10 सीटें कांग्रेस हरियाणा में जीत के ना, और ये दिखा देगी कि कांग्रेस के पास नेता हैं और जीतने का मादा रखते हैं। वो 10 के 10 नेता एमपी की सीट जीत के आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी की जोड़ी में डाल के दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 10 की 10 सीट जीतने का दावा करे? बिल्कुल, वो तो 75 पार का नारा भी लेके आए थे विधानसभा में, 40 पे रुके ना। उनका क्या, हो तो झूठ बोलते हैं। 15-15 करोड़ का भी दावा उन्होंने किया था, 2 करोड़ रोजगार का भी उन्होंने किया था। और अब नई चीज लेके आए, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी तो मोदी ने तो अपनी घराड़ी को भी गारंटी दी थी फेरे पे, वह गारंटी कटा है उसकी, कौन मानेगा उसको? कोई भी इंसान अगर गारंटी देता है तो उस बात पे ना रुके, अपनी जबान पे रुके। 10 जबान पलटे उड़ेगे तो मैं रिकॉर्ड दिखा दूं नरेंद्र मोदी के खुद के। कभी तो आधार कार्ड के खिलाफ बोलता था, अब आधार कार्ड के हक में बोलता है। एक बार जीएसटी के खिलाफ बोलता था, आज जीएसटी के हक में बोलता है। और मैं कितने उदाहरण आपको बता दूं कि जितने ना हो, अगर वो उदाहरण मैं आपको बता दूं। यहाँ महात्मा गांधी के हक में बोलता है, महात्मा गांधी के खिलाफ इसके सारे चमचे बोलते हैं, और विदेशों में जाके महात्मा गांधी के नाम का प्रचार करता है। लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव भी दूर को जा। हाँ, सीते तेलूराम जांगड़ा अपनी दावेदारी पहले ही ठोक चुकी है। अगर आपने टिकट मिलती है तो किन मुद्दे पर चुनाव लड़ोगे? मैं देखिए, 80 विधानसभा की चुनाव में अगर पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है, लोगों के बीच में लोगों का आशीर्वाद रहा, तो मैं विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, और जो ये भ्रष्टाचार फैला हुआ इसको ख़त्म करने के उस पे, और एक यहाँ पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो है हॉस्पिटल जो हमारा बना हुआ है, ऐसा बुरा हाल उसका। अरे मैं तो बहुत बार कह चुका कि इसको मेट्रो हॉस्पिटल बनाना चाहिए। इसमें वो एक ऐसी वो होना चाहिए जिसमें वेंटिलेटर वाली एक एम्बुलेंस होनी चाहिए, जिसमें के कारण यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, उनको दूसरे उस पर पहुँचाया जा सके। और बहुत से काम हैं रोजगार के हैं, कोई इंडस्ट्रीज एरिया यहाँ आ जाए तो लोगों को रोजगार मिल जाए। बड़ी कोई इंडस्ट्रीज है, हिसार में जिंदल ग्रुप है,
इसमें कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ऐसी कोई इंडस्ट्रीज यहाँ भी सेट हो जाए तो लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये लोग कहते हैं ना, जैसे हमारा यहाँ एयरपोर्ट बनना था, कहाँ पे, मैम के पास जो ये बहनी है, यहाँ जमीन का चयनित भी होगी थी, सारा काम हो गया था, उसको उठा के यूपी में ले गए। कल परसों दीपेंद्र हुड्डा जी ने उसका लोक राज्यसभा में प्रश्न उठाया। एक हमारे आदरणीय बीजेपी के राज्यसभा सांसद कहते हैं कभी हुआ ही नहीं, कभी हुआ। अरे भले आदमी, तुम रेल कोच फैक्ट्री करनाल से उठा के कहाँ ले गए, यहाँ से एयरपोर्ट को उठा के वहाँ ले गए। कभी हिसार के एयरपोर्ट को जो कार्गो का बनाना कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दे के, अब कहाँ गया वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये लोग झूठ को बरगला के और राजनीति करते हैं, कभी भी अपने पैरों पे, अपनी सच्चाई पे और अपनी बात पे अड़िग नहीं रहते कभी भी। जिस विधानसभा था आप टिकट मांगने लग रहे हो, उसमें पिछली बार कांग्रेस के लाते हैं, मतलब जमानत जब्त हुई थी, तो कितने के कठिनाई या फिर चुनौती लागे है भाई इस बार वह टिकट जीतनी है? तो कोई कठिनाई नहीं। पिछली बार टिकट गलत बट गई थी, गुटबाजी में चली गई थी। हमारी कमेटी कुलदीप बिश्नोई ने वो टिकट अपने चहेते को किसी को दी थी, और वो टिकट ऐसे आदमी को दे दी जो हमारे हल्के से बाहर का था, और वो कांग्रेस पार्टी का एक मेंबर भी नहीं था, उसको टिकट दे दी। अगर पिछली बार टिकटें भी ठीक बटी होती तो बीजेपी की 40 तो क्या 25 भी पार नहीं होती और कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती। आपने नहीं लगता पिछली बार गुटबाजी में जो हाल होया था, या फिर राजस्थान की गुटबाजी का जो हाल होया है वही? नहीं, कोई गुटबाजी से आप वो नहीं है, टिकटें ठीक बट जाएंगी, टिकटें अब की बार ठीक बटेंगी, और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोगों का माहौल है, और लोग वोट डालेंगे, और लोग आशीर्वाद दे के कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार बनाएंगे और केंद्र में सरकार बनाएंगे। सरकार का दावा करने लग रहे हो आप, आपकी दूसरी पार्टी 75 पार करने लग रही है। देखो उन्होंने तो 75 पार का दिया था, वो 40 पे रह गए थे, वो तो 40 पे रह गए थे। लेकिन दोनों पार्टियों का माहौल क्या था, जेजेपी को भी वोट मिला था तो बीजेपी के खिलाफ का वोट मिला था। वो उसको ये कहते थे कि बीजेपी को जमुना पार कर देंगे, और ये कहते थे 75 पार। उस जमुना पार 75 पार वाले दोनों आज सत्ता में बैठे हैं, यार बन के बैठ गए और लूटने का काम कर रहे हैं। इनका कोई, आज आप एक बात बताओ, 5100 पेंशन पर जेजेपी सीट जीती थी, आज 5100 पेंशन हुई? बिल्कुल नहीं हुई। किसान आंदोलन में इस आदमी ने जितना किसानों का नुकसान किया, उस टाइम क्यों नहीं कहा? उस टाइम बोलता ये मत लाओ किसानों के खिलाफ है, उस टाइम तो ये कहता था किसानों के हक में है, किसानों के हक में है, ये लोग बरगला रहे हैं। लेने के बाद हम किस मुंह से आएगा किसानों के पास? किसान, मजदूर और कर्मचारी। अरे बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने किसानों को नहीं छोड़ा, पहलवान खिलाड़ियों को नहीं छोड़ा जो देश की शान होते हैं, मजदूरों को नहीं छोड़ा, टीचरों को नहीं छोड़ा, आशा वर्कर को नहीं छोड़ा, मनरेगा को नहीं छोड़ा, किसको छोड़ा? सरपंचों तक, जो छोटी सरकार होती है उन तक को लठों से पिटा है। ये वोट भी चाहते हैं। एक कड़वा सवाल है आज गुरु, आपने कहा कि भाई पहलवान धरना पे, किसान धरना पे, सरपंच धरना पे, आशा वर्कर धरना पे, मतलब हर कोई धरना पे, यानी जनता ने अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी है। विपक्ष में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, यानी कांग्रेस अपना काम नहीं कर पाई है। 100% करी। कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी थी, किसानों के पहलवानों के साथ खड़ी थी, हर समय पर कांग्रेस सरपंचों के साथ खड़ी थी, कांग्रेस ओएसपी के लिए एम्प्लॉयज के साथ खड़ी है, कांग्रेस मजदूर के साथ खड़ी है, कांग्रेस आशा वर्करों के साथ खड़ी, कांग्रेस मनरेगा मजदूरों के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने ही मनरेगा ले आके दिया था, कांग्रेस ने ही मनरेगा चालू किया था, और ये तो लोग काम भी नहीं दे रहे उनको। कांग्रेस का किया हुआ ये लोग मैं तो एक बात से हैरान हूँ, ये बार बार कहते हैं ना कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने तो देश को वो करके दिखाया जो सुई भी नहीं बनती थी, जहाज तक आज कांग्रेस के राज में बन था। आप तो बेचने लगे हुए हो, आपने तो भेल बेच दी, तेल का वो कर दिया, रेल बेच दी, रेल के बाद आप देखो कि क्या हवाई अड्डे कर दिए, आपने छोड़ा क्या है? LIC बेच दी, आपने छोड़ा क्या है? आपने तो ये था BSNL,
बीएसएनएल के कर्मचारियों तक को उस पर भेज दिया। आपने क्या कर छोड़ा? आपने छोड़ा कुछ नहीं। ये तो टो के बेचन लग रहे हैं। एक वो नहीं होता, कोई बालक यूं कह दे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, बाप बेचारा कमा कमा के मर जाए और वो नुका मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। इनका तो वो हाल है। फिर तक किसान आंदोलन शुरू होना की कॉल देगी ये 13 तारीख तक, उसके बारे में क्या है? देखिए, किसान आंदोलन अपनी मांग मांग रहे हैं और उनकी मांगों का इस सरकार ने लेना चाहिए संज्ञान में कि भाई इनकी जो मांग है उनको बुला के उनकी मांग माननी चाहिए। इन्होंने पहले झूठ बोल के एमएसपी देनी थी, वो नहीं दी। 13 महीने किसान आंदोलन पर चला, मैं उस आंदोलन में सक्रिय था। इन लोगों ने 750 किसान शहीद हो गए। इन्हें एक किसान का अगर लोकसभा या राज्यसभा में कम से कम उनका शोक प्रस्ताव ले आते, बड़ी शर्म की बात है। दुश्मन का भी मर जावे ना तो भी हम बैठने जाते हैं, हमारा कल्चर है। आप लोग तो क्या कर 750 किसानों की शहादत को भूल गए। वहाँ जाके न लोकसभा में न राज्यसभा में न विधानसभा में न कहीं आपने प्रस्ताव ही ये ले आते कि हम उनके बहुत वो करते हैं, उनका शोक संदेश ही ले आते, 2 मिनट का मौन ही रख लेते। आपने तो कुछ नहीं किया। ये नहीं देखा जो किसान वहाँ पे शहीद हो गया उसके परिवार में बच्चे को कितने बड़े हैं, उसके परिवार में कमाने वाला कौन था, उसका परिवार कैसे गुजर बसर कर रहा होगा। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये लोग ऐसे लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपके कैमरे पे भी नहीं बता सकता और वो भाषा में यूज भी नहीं करना चाहता। ये वो लोग हैं, ना घर के हैं, ना अपने हैं, ना पराए हैं। ये तो वो आरएसएस करते हैं ना, स्वयं सेवक संघ। ये तो खुद के हैं, बस जो करे तो मैं ही करूँगा और किसी के कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल है, अगर तेलूराम जांगड़ा की टिकट कट के किसी और ने टिकट मिलती है यहाँ से विधानसभा पे, तो सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे? सपोर्ट करोगे तो किस कंडीशन पे करोगे? मैं किसी कंडीशन पे कोई सपोर्ट नहीं, मैं कंडीशन कोई नहीं रखूँगा। जिसको भी पार्टी आशीर्वाद दे के भेजेगी तेलूराम जांगड़ा उसके साथ मिलेगा। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, कांग्रेस के साथ रहूँगा और कांग्रेस का ही काम करूँगा। जिसको भी टिकट देगी उसके साथ रहूँगा। चाहे बिल्कुल फ्रेशर थी दे दो, बिल्कुल किसी को दो, फ्रेश को दो, किसी को दो, कांग्रेस को जो अच्छा लगे उसको दो। जिसका सर्वे कराएंगे, जिसका माहौल होगा, कांग्रेस जिसको भी चाहेगी उसको मेरी तरफ से किसी को दो। मुझे देना चाहे, मेरे आशीर्वाद देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं किसी और को देंगे तो उसके साथ रहूंगा। पिछले 1-1.5 महीना से एक दूसरी पार्टी का नेता है, उसके घर पर सांसद साहब भी आए थे और उसकी अंदाजे लगाए जाने लग रहे हैं कि कांग्रेस में होगा। अगर उसकी टिकट मिल गई तो? देखो, मैं आपको बताता हूँ, कोई वो कांग्रेस में नहीं आ रहे। एमपी साहब, उनके परिवार में लड़की की शादी थी, वहाँ शादी में वो पहुँच नहीं पाए थे। एमपी साहब वहाँ आए, उनको सौगंध दे गए, उनके घर पे चाय पी गए। लोगों का तो मन है, वो क्या विचार लगाएंगे, अलग अलग मत हैं, कौन किसके मत में लगाएगा वो नहीं कहते हम। आप इतने विश्वास तक ऊपर कैसे कहो कि कौन नहीं आओ कांग्रेस में? आऊंगे, वो आ जाएंगे तो आ जाएं, मोस्ट वेलकम। ये कांग्रेस में हम स्वागत करेंगे उनका, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस में आएंगे। आना होता तो उसी दिन एमपी साहब को कह के टाइम लेकर पटक दे ज्वाइन करते। आने वाला इंसान आता है, ये तो ऐसे ही चलता है, कोई किसी पार्टी में कोई किसी में। वो आएगा, मोस्ट वेलकम। हमारे प्रधान जी उनको ज्वाइन कराएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, हमें क्या एतराज़ है। टिकट जिसको ये भाग में लिख रखी है उसको मिलेगी। बिल्कुल। ये थे तेलूराम जांगड़ा जी, जो इनके साथ जो आज आंसी विधानसभा में खास करके बहुत ज़्यादा सक्रिय है। ये इन आज बात करने का मौका मिला। तो आपके भी अगर कुछ और सवाल हो जो रह गए हो इस इंटरव्यू में तो कमेंट बॉक्स में बता सको हो। इतने वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।